आपको ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं। बाकी लेवल्स तो आपको कोई भी दे देगा, लेकिन इस तरीके की एनालिसिस आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, सबसे पहले बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों का हम यहाँ पे वीकली एनालिसिस कर लेंगे कि किस तरीके का यहाँ पे पैटर्न बना रहा है मार्केट, और आगे आने वाले दिनों में किस तरीके की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनती है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे कि मंडे के दिन यहाँ पे किस तरीके का सिनेरियो बन सकता है। तो गैप अप गैप डाउन फ्लैट की केस में हमें क्या करना है, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हमारा क्या व्यू रहेगा मंडे के दिन, तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू कर दें। तो देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे एक चार्ट लगाया हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट जो है आपका कुछ इस तरीके का पैटर्न बना रहा है। तो इसका अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे यहाँ पे ऐसा एक थोड़ा सा नैरो होते जा रहा है। तो यहाँ से क्या होता है कि अगर इसका अगर डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुआ ना, तो यहाँ पे अच्छा खासा डाउन साइड के टारगेट मिल जाएगा, मतलब लगभग क्रैश जैसा एक सिनारियो यहाँ पे बन सकता है। तो उसका जो फर्स्ट टारगेट आपका आ सकता है यहाँ पे 39,000 के आसपास तक का है। 40,000 से लेके 39,000 की एक रेंज है पहला। उसके बाद में सेकंड वाला ये निकल के आता है जो कि आपका आता है 37,000 के आसपास, 37,500 के आसपास में कुछ एक रेंज आती है। और थर्ड टारगेट जो है आपका ये निकल के आता है, जो प्री कोविड लेवल था आपका, ये आपका उसका थर्ड टारगेट निकल के आता है, जो है आपका 32,500 के आसपास वाले। तो इस तरीके के यहाँ पे टारगेट्स बन रहे हैं बैंक निफ्टी के, अगर बैंक निफ्टी इसको डाउन साइड में ब्रेक करता है तो। क्योंकि बैंक निफ्टी आपका वीकली टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते अपसाइड जा रहा है, और अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर डाउन साइड ब्रेकडाउन हुआ तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक सेलिंग आएगी। मतलब ये सेलिंग तो अभी तक कुछ नहीं थी जो अभी हमने देखी है पिछले कुछ सप्ताह में, तो ये कुछ भी नहीं थी। अगर इसको अगर ब्रेक कर दिया मार्केट ने, 42,000 का जो सपोर्ट है उसको डाउन साइड अगर ब्रेक डाउन कर दिया, तो अच्छी खासी हमें गिरावट यहाँ से हमें फिर से देख सकती है। तो उसके लिए थोड़ा रेडी रहना है। तो अभी आ जाते हैं जो भी है आपका वन डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, सॉरी 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। अभी इंट्राडे का हम डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे 3 मिनट का मैंने चार्ट लगाया हुआ है, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कैसा है, थोड़ा सा मिस कर देते हैं हम जल्दी। ट्रेड जो है आपको 3 मिनट में कंफर्मेशन हो जाता है। 5 मिनट का अगर आप वेट करोगे तो मोमेंट यहाँ पे मिस हो जाता है। तो 3 मिनट बेटर है आपका जो भी इंट्राडे है उसके लिए। तो चलिए यहाँ पे जो क्लोजिंग आई हुई ना बैंक निफ्टी की, क्लोजिंग आपका जो प्रीवियस डे का जो हाई था उसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग आई हुई है। और अच्छी बात यह है कि प्रीवियस डे का जो हाई है उसके ऊपर में ही मार्केट दिन भर रहा था, उसके ऊपर ही मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। तो ये अच्छी बात थी कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। पर भूलना बिल्कुल भी नहीं है, एक वन डे टाइम फ्रेम में आपको बताना भूल गया, ठीक है। यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम लगा के आपको बोल देता हूँ कि मार्केट जो है अभी उसका जो हर्डल जोन है ना बैंक निफ्टी का, जितना यहाँ पे बाउंस होना था लगभग बाउंस कर लिया है, अभी अपने हर्डल जोन पे एंटर कर रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखिए, ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों निकल के आपके आते हैं आपके, देखिए ये जो जोन है इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट लगभग यहीं पे सपोर्ट ले रहा था। बीते कुछ दिन यहीं पे सपोर्ट ले रहा था, मतलब मई महीने से यहीं पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। जब से मार्केट में रैली शुरू हुई है यहाँ से, तो उसके बाद में मार्केट यहीं पे रुका था, यहीं पे कंसोलिडेशन किया था और यहीं से सपोर्ट लेके अपसाइड गया था, ठीक है। बाद में फिर से यहीं पे सपोर्ट लिया, अपसाइड गया, वापस यहीं पे सपोर्ट लिया था, और यहीं से डाउनसाइड जब ब्रेक किया तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। तो हो सकता है कि एक इस तरीके का एक हम इसको रिटेस्ट मान सकते हैं। तो यही देखना है कि अभी यहाँ से जो रेंज निकल के आते हैं ना, 350 400 से जो रेंज है, यहाँ से अपसाइड का जो है 450 अपना 750 के आसपास में, 650 750, तो ये जो 300 400 पॉइंट की जो रेंज है, ये आपका काफ़ी बड़ा हर्डल निकल के आता है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो एक बड़ी मूव यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हो, एकदम क्विक मोमेंटम आता है। तो शायद उस तरीके का मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक हर्डल जोन निकल के आता है। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन भी मत रखना बैंक निफ्टी से कि यहाँ से अगर अपसाइड गया तो एकदम से क्विक मोमेंटम दे देगा आपको 200 300 पॉइंट, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है कि मार्केट इसका ब्रेकआउट देने के बाद सीधा सीधा अपसाइड भाग जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद ये फिर से थोड़ा सा 50 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, यहाँ पे 100 150 पॉइंट ऊपर जाएगा, और यही कहीं फिर से रेजिस्टेंस लेना लग जाएगा, फिर से यहाँ पे टाइम पास करेगा, थोड़ा सा डिप देगा, फिर से अपसाइड जाएगा, फिर से 650 के आसपास फिर से थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेगा। मतलब आज से कुछ दिन पहले जो मैंने आपको बोला था कि हर 100 पॉइंट पे बैंक निफ्टी आपका रेजिस्टेंस ले सकता है हर्डल जोन में, तो सेम उसी तरीके का यहाँ पे एक सिनारियो बन रहा है। इसका ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट आपका फिर से 500 से लेके 550 का जो जोन है वहाँ पे फिर से थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले सकता है। फिर इसका ब्रेकआउट देने के बाद 650 के आसपास में रेजिस्टेंस दे सकता है। 650 ब्रेक करने के बाद फिर से 750 के आसपास दे सकता है। तो इस तरीके का कुछ सिनारियो यहाँ पे बन रहा है, अपसाइड जाएगा लेकिन धीरे धीरे जाएगा। तो जो भी यहाँ पे कॉल राइटर्स है
उनके लिए एक कंफर्ट जोन है पूरा, तो कॉल राइडर इनको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो एकदम से कंफर्ट जोन में बैंक निफ्टी उनके कंफर्ट जोन में आ चुका है, जहाँ पे कॉल राइडर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेव करेंगे, क्योंकि बैंक ऊपर जाने के बाद भी कॉल के प्रीमियम उतने नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा 2-4 दिन स्पाइक आएगा, फिर से डाउन हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं। बाकी लेवल्स तो आपको कोई भी दे देगा, लेकिन इस तरीके की एनालिसिस आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा क्या यहाँ पे स्ट्रैटेजी रहेगा नेक्स्ट वीक का, तो नेक्स्ट वीक का स्ट्रैटेजी हमारा यही रहेगा कि अभी मार्केट आपका हर्डल जोन में एंटर कर रहा है। और हर्डल जोन मतलब क्या रहता है कि ये कहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा बोल नहीं सकते, वो कौन से ही पॉइंट पे रेजिस्टेंस ले लेगा, हर 100 पॉइंट पे यहाँ पे बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ले सकता है। तो उस तरीके से आपको क्या करना, अगर आप सेलिंग साइड का अगर प्लान कर रहे हो, तो जब भी मार्केट अपसाइड जाएगा, कुछ रेजिस्टेंस लेवल के पास आएगा, वहाँ पे निगेटिव पैटर्न बनाता है, तो आप वहाँ से थोड़े से पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हो डाउन साइड का। और जो भी बायर साइड के प्ले करते हैं, अगर उनको अगर प्ले करना है तो वो सीधा सीधा ब्रेकआउट ट्रेडिंग अभी भूल जाओ आप, थोड़े दिन ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग नहीं लेना है, कि नहीं तो आप क्या बोलोगे कि अभी ये रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट कर ले, अभी मैं ट्रेड ले लेता हूँ। तो ऐसी ट्रेडिंग यहाँ पे कुछ दिन हम थोड़ी फ्लॉप होते हुए देख सकते हैं नेक्स्ट वीक में। तो नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट ट्रेडिंग को आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है, अपसाइड की जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग होगी उसको कंप्लीटली अवॉइड करना है। डाउन साइड की अगर कुछ ब्रेकआउट ट्रेडिंग का अगर आपको मिलता है मौका, तो आप डाउन साइड का प्ले कर सकते हो, लेकिन अपसाइड का ज्यादा पॉइंट के लिए यहाँ पे नहीं मिल बनता है, तो इसलिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग अवॉइड करिए। आप डिप पे बाय कर सकते हो, मतलब जहाँ पे अभी सपोर्ट बना रहा है, तो सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पे आप प्ले कर सकते हो। वहाँ पे उस केस में आपका जो एसएल रहेगा ना, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट एसएल रहेगा, भले ही हिट हो जाए, लेकिन यहाँ पे बिना एसएल का अपसाइड का प्ले नहीं करना है। पता नहीं मार्केट कब डाउन साइड आ जाए, बोल नहीं सकते, क्योंकि हर्डल जोन है बेसिकली। अभी सभी को क्या लगता होगा, मार्केट अभी डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड जा रहा है, अभी अपसाइड ही जाएगा। तो पूरी दुनिया अभी बुलिश हो चुकी है, तो थोड़ा कॉशियस रहना है हमें। जब भी पूरी दुनिया बुलिश होती है तो मार्केट बेरिश हो जाता है, मतलब विपरीत डायरेक्शन में मार्केट जाता है, तो इसका ध्यान रखना है। तो मंडे के लिए लेवल डिस्कशन कर लेता हूँ, अभी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ये आपका रेजिस्टेंस लेवल निकल के आता है 400 से लेके 380 से लेके 425, तो ये आपका रेजिस्टेंस है अभी के लिए। और आपका सपोर्ट का है, सपोर्ट है आपका 280 से लेके 320, तो ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो इस रेंज में अभी मार्केट है, आप इस रेंज को प्ले कर सकते हो। अदरवाइज ब्रेकडाउन करने के बाद प्ले कर सकते हो, या फिर ब्रेकआउट करने के बाद आप यहाँ पे 100 पॉइंट के लिए प्ले कर सकते हो। ज़्यादा बड़े पॉइंट्स यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करना। बाकी बात कर लेते हैं आपके निफ्टी की। अभी इस पे गैप अप गैप डाउन में क्या करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर लेट्स से अगर आपका गैप अप हो जाता है, तो गैप अप की केस में आपको क्या करना है, वेट करना है रीटेस्ट का। यहाँ पे जो भी रिसेंटली आपका रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मार्केट को फिर से आने देना है। सपोर्ट का पैटर्न बनाता है तो आप प्ले कर सकते हो, अदरवाइज नहीं बनाता है, सपोर्ट नहीं बनाता है, डाउन साइड तोड़ देता है, तो इग्नोर करना है मार्केट को। बाकी और सेम आपका गैप डाउन की केस में, अगर गैप डाउन होता है तो आपको अपसाइड का नहीं प्ले करना है। गैप डाउन होने के बाद अगर इसी के आसपास कहीं मार्केट आता है, रिजेक्शन लेता है, तो आप डाउन साइड का प्लान कर सकते हो। और अगर गैप डाउन होने के बाद ये फिर से रिकवर कर जाता है और इसी जोन में वापस आ जाता है, 320 से लेके 380 का जोन है, उसमें अगर वापस एंटर कर जाता है, तो इग्नोर कर देना है कंप्लीटली, मार्केट फिर से आपका रेंज बाउंड चला जाएगा। चलिए अभी बात कर लेते हैं अपने निफ्टी की। तो देखिए निफ्टी में भी अच्छी खासी क्लोजिंग आई हुई है, जो आपका बेसिकली रेजिस्टेंस बताया गया था, तो रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो अच्छा खासा क्लोजिंग यहाँ पे हम निफ्टी का बोल सकते हैं। पर लेकिन अभी भी यहाँ पे जो रिसेंट मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था ना 350, वो अभी भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी उसके लिए टेस्ट करने के लिए मार्केट जा सकता है, लेकिन क्विक मोमेंटम यहाँ पे भी अभी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा ही होगा, गैप अप करके थोड़ा अपसाइड में लेके जाएंगे मार्केट को। गैप अप कर दिया पूरा दिन भर साइडवेज, गैप अप कर दिया पूरा दिन भर साइडवेज, और ये जो बबल बन रहे ना, ये सभी बबल पूरे एक ही बार ऐसे डाउन साइड तोड़ देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो सेम स्ट्रैटेजी हमें निफ्टी में भी डिप्लॉय करनी है। सपोर्ट पे आप प्ले कर सकते हो बाय साइड का, और जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे आप सेलिंग साइड का सोच सकते हो, ठीक है, रिकमेंडेशन नहीं है। देखिए यहाँ पे लेवल्स क्या है, 19,225 225 के आसपास का जो रेंज है ना, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि लगभग मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये आपका सपोर्ट का काम करेगा 210 से लेके 220 का। और रेजिस्टेंस है आपका 260 से लेके 280, ये आपका रेजिस्टेंस है। आइदर साइड कहीं भी अगर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हो जाए, तो आप 50-60 पॉइंट के लिए प्ले कर सकते हो। इससे ज़्यादा मोमेंटम का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मत करो। बाकी बात कर लेते हैं गैप अप गैप डाउन में क्या कर रहा है। वही जो बैंक निफ्टी में किया, वही गैप अप हुआ तो थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट करना है। रिटेस्ट के बाद सपोर्ट अगर बनाता है अपसाइड का, तो डे हाई के लिए या फिर 50 पॉइंट के लिए आप प्ले कर सकते हो। और अगर गैप डाउन होता है, इसके नीचे गैप डाउन होने के बाद रिटेस्ट करने आता है, डाउन साइड तोड़ता है, तो डाउन साइड के लिए आप प्ले कर सकते हो। डे लो का आपका पहला टारगेट, उसके बाद में एसएल ट्रेल करते जाना। बाकी अगर वापस से गैप अप और गैप डाउन होकर वापस अगर इसी जोन में आ जाता है, तो कंप्लीटली इग्नोर करना है, ये कहीं नहीं जाने वाला है, दिन भर टाइम डीके कराएगा।
और अगर आपको करना ही है ट्रेड तो छोटा मोटा स्कैल्पिंग का ही ट्रेड करो, अदरवाइज इग्नोर करो तो बेटर है, ठीक है। ये वीक में ऑप्शन बायर इग्नोर करे तो बेटर है, ठीक है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड का ही मोमेंटम देगा लेकिन स्लोली देगा, ठीक है ना, डाउन साइड का यहाँ पे क्विक मोमेंटम कब आएगा बोल नहीं सकते, लेकिन अभी के लिए सिनारियो जो बन रहा है अपसाइड का ही बन रहा है, क्योंकि मार्केट गैप अप करके अपसाइड जा रहा है। तो इसी तरीके का कुछ सिनारियो नेक्स्ट वीक में बन सकता है, गैप अप होगा और कंसोलिडेट होगा, गैप अप होगा कंसोलिडेशन होगा, तो इसी तरीके का थोड़ा सा कुछ सिनारियो बन रहा है, तो सोच समझ के प्ले कीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिए ताकि लाइव मार्केट में कुछ अपडेट रहे तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर दूँ। बाकी आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।